तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं नारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा माधव रूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबा बाबूजी भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री लाडली लाल की जय, सब संत भक्त वैष्णवन की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गीता प्रेस की जय। महापुरुषों के संकल्प की जय। समस्त सत्शास्त्रन की जय। गीता माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं जीवन में, और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है तब भगवान की कृपा से, हमारे मानस जी में बाबा तुलसी कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिलता है जीव को। जब भव अपवर्ग के मध्य में पड़ा जीव और जब घूमता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब भगवान उसे निकालने के लिए सत्संग भेजते हैं। बहुत सुंदर बात है। परम प्रेम मृदु चारो, ये परम प्रेम सत्संग के रूप में भगवान व्यक्त करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज आप लोगों के लिए, और एक हरिसम जग कछु वस्तु नहीं, एक वस्तु भगवान स्वयं है। एक चीज तो भगवान खुद हैं। बाबा कबीर कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। और दूसरी वस्तु क्या है? वो अनुपम वस्तु है सत्संग। सत्संगति कथा किम न करोति पुंसाम, राम भगति जह सुर सरी धारा। आपको एक बात कहें, सत्संग का मूल उद्देश्य क्या? हमारे शास्त्रों का मूल उद्देश्य क्या? संतों का मूल उद्देश्य क्या? ये उद्देश्य 2, 3, 4, 5 नहीं है, एक ही बातें हैं। एक ही बात सत्संग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं। क्या हमें क्या चाहिए और वो हमें कहाँ से मिलेगा? बस इन्हीं 2 बातों को बताते हुए शास्त्र हैं, संत हैं, और सत्संग का ध्येय भी यही है, हमें क्या चाहिए। श्रुण्वन्तु सर्वे अमृतस्थमयी पुत्रा, अमृत पुत्रो सुन लो आनंदमयोभ्यासात्। आप सभी आनंदमय हो जाओ। हमारे जीवन का एक एक व्यापार हम आनंदित होने के लिए करते हैं। हम वही चीज करते हैं, हाँ भाई साहब अच्छा लगे, जिसमें मुझे सुख मिले, पर थोड़े थोड़े सुख नहीं,
अंत में हम हर चीज से तृप्त क्यों होते? नहीं, इसमें हमारा पेट नहीं भरा, इस वस्तु को देख देख के अब आंखें तृप्त नहीं हुई, कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और स्पर्श करना चाहते हैं। वो ऐसी कौन सी वस्तु है, अनंत काल से इंद्रियां भोगती चली आ रही है पर वो मिला नहीं, वो पूरा सुख नहीं मिला। वेद कहता है न सुखम अल्पमस्ति, सुख अल्प नहीं, यो वे भूमा तत्सुखम, अनंत सुख चाहिए। तो उस अनंत सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? ये हमारे शास्त्र बताते हैं। अगर शास्त्र ना हो तो सत्संग नहीं होगा, संत किन की बात कहेंगे? और अगर शास्त्रों का लोप ना हो जाए, भगवान शास्त्र मर्यादा को पुनर्पुनः स्थापित करते हैं। और एक बहुत विशेष बात, इन दिव्याति दिव्य महापुरुषों के प्रांगण में मैं कहता हूँ, देखिए हर काल में भगवान शास्त्र मर्यादा की रक्षा करते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत की रक्षा करते हैं। उसी शास्त्र सिद्धांत को पुनः, अगर हम कहें उन शास्त्रों को पुनः स्थापित करने के लिए एक महायज्ञ एक महापुरुष ने प्रारंभ किया था। उनकी ये संकल्प स्थली, लीला स्थली, उनकी भजन स्थली, साधन स्थली, उन्होंने कितने जीवों को वो तारण किया, उनकी उस तारण करने की स्थली। आज हम उसी स्थान पे बैठ के उन्हीं संतों के उस संकल्प की और हम शताब्दी वर्ष मनाने चले हैं। गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष। हम आपको कहें, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज एक ऐसी महादिव्य, अत्यंत दिव्य ऐसे विभूति हुए भारतवर्ष की, भगवान ने उन्हें अभयवाणी कही, नाम की महिमा कही, भगवान ने आकाशवाणी से उन महापुरुष से बात की। सब उन्हें पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम दास ओंकारनाथ ठाकुर कहा करते थे। तो वो पूज्यपाद महात्मा क्या कहा करते थे? जब वो गीता प्रेस के और दर्शन करने के लिए गए तो द्वार पे ही लेट गए। उन्होंने कहा ये भगवान का मुख है, ये गीता प्रेस है, ये भगवान का मुख है। देखिए किसी भी वस्तु के पीछे, कोई भी महान वस्तु के पीछे एक महान संकल्प होता है। देवर्षि नारद जी ने संकल्प किया, तब भगवान वेदव्यास ने भागवत जी लिखी। नार्थ क्रोधे चकामे च भूतपूर्व अस्य विभ्रमय येने ते नाशिता दोषाम नारदम प्रणमाम्यहम। वो देवर्षि नारद जी ने संकल्प किया और शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। बाबा तुलसी ने जब मानस लिखी, एक महान प्रेरणा भगवान महादेव की रही। तो देखिए महान प्रेरणा, महान संकल्प का परिणाम महान निकल के आता है। और इसके पीछे, गीता प्रेस के पीछे भगवदीय प्रेरणा स्वयं भगवान ने पूज्यपाद सेठ जी के माध्यम से इसकी स्थापना कराई। देखिए अगर हमारे धर्म को संक्षेप में समझना है तो दो ही ग्रंथों को अगर कोई पकड़ ले, एक तो गीता, एक रामायण। बड़ी दुख का विषय है, हमें दोनों से वंचित किया जा रहा है। अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं अपने अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान अपने बालकों को देते हैं, पर हमारा जो स्कूली विज्ञान है और जो ज्ञान जिसको आजकल और मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, कितना भी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति क्यों ना हो, उसे ये पता ही नहीं गीता जी क्या है, रामायण क्या है। वस्तुतः पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है और उसका अत्यंत सरलीकरण जन जन में और सब लोगों को रामायण प्राप्त हो जाए, इसलिए रामचरितमानस के माध्यम से वो रामायण अभिव्यक्त हुई। बहुत बड़ी बात है, लोग आज के समय रामचरितमानस की जो निंदा कर देता है। देखिए विधर्मियों ने भी मानस की निंदा नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे विधर्मी रहे हैं जो मानस के उपासी बन गए। ये मानस की महत्ता थी, आज भी अद्यावधि वो महत्ता है? एक महात्मा कहते थे, तुलसी कृत राम कथा जग में नर नारिन तारन को पुलसी, पुलसी भवसागर तारन को
पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की, धुलसी गई ओ जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। ये नर नारिन तारन को पुलसी, ये मानस है। पूज्य बिंदु जी महाराज कहा करते थे, हैं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ओहो हो, क्या सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है रघुवर का, बना मंदिर है रघुवर का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। किसी ने कहा एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वा की बहु चुराई, वाने वा की लंका जराई, बस इतनी सी बातन्ना, तुलसी भर गए पोथन्ना। ऐसी मूर्खता हिंदुओं में ही व्याप्त हो गई कि एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा। ओहो, नारी बिरह दुख लहू अपारा, ओ भयऊ रोष रन रावण मारा। क्या ये रामायण है? देखो, अगर लीला की दृष्टि से कहेंगे आदो रामत पवना दिग्मनम हत्वा मृगा कंचनम वैदई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, ये कहेंगे अगर रामायण को लीला की दृष्टि से कहेंगे, पर रामायण इतनी नहीं है, हैं? सच में चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्त्रिम, भगवान से जोड़ती है मानस। विधर्मियों ने सराहा है। एक अंग्रेज हुआ करते थे, भारत में अधिकारी बने, बाद में बहुत बड़े जज बने। अंग्रेजों का शासनकाल था। उन अंग्रेज महोदय को मानस कैसे प्यारी लगी। उनकी अपनी जन्मदात्री माता थी, उनका निधन हो गया शैशव में ही, उनके शिशु काल में ही। तो भारत की एक उनकी धात्री बनी एक जाटनी माता जी उनके घर सेवा करती थी। तो उस अंग्रेज शिशु को उन जाटनी माता ने दूध पिलाया और इतना प्रेम दिया। उस बालक को जब माँ से पूछते थे कि माँ ये किन को पूछती हो, ये धनुष बाण हाथ में है, तो उन्होंने कहा बेटे ये भगवान है, ये हमारे राम जी हैं, इन्हीं के नाम पे हम राम राम कहते हैं। राम जी की कहानियाँ सुन सुन के उन्हें हिंदी इतनी अच्छी आ गई थी। पिता अंग्रेजी बोलते थे और वो माता थी उसके साथ दिन भर खेला करते थे, वो हिंदी बोला करती थी। अब उन्होंने मानस मंगाई, उन्हें हिंदी में बड़ी रुचि हुई, उन्होंने हिंदी पढ़ी और फिर उसके बाद उन्होंने मानस पढ़ी। मानस उनकी रक्त शिराओं में बहने लगी। राम जी की इतना राम जी से प्रेम हुआ, बाबा तुलसी से भी अतिशय स्नेह करने लगे। उन्हीं महापुरुष के जीवन की एक बात हुई, कालांतर में बहुत बड़े जज बने। उनके कोर्ट में एक केस आया। उस क्षेत्र के एक बाहुबली ने कुछ गरीबों का और जमीन हथिया के और उनको बड़ा प्रताड़ित किया। तो भूमि अधिग्रहण का मुकदमा हुआ। उस बाहुबली ने कितने असंख्य लोगों को बड़ा कष्ट दिया था। जज साहब ये बड़े ईमानदार कहे जाते थे। आज इनकी कोर्ट में फैसला होना था और सजा तय होनी थी, कितने वर्ष की सजा होगी। तो उस बाहुबली को ये लगा कि क्या करें जो सजा कम मिले। उन्होंने कहा ये जज साहब के विषय में ये जनश्रुति है कि इन्हें मानस बड़ी प्रिय है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही वो थे, घर घर में मंगल भवन मंगलहारी चलता था। तो उन्होंने जैसे ही देखा जज साहब को तो तुरंत कहा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जज साहब से कहने लगा दीन दयाल बिरद संभारी, मानस की चौपाई सुन के छोड़ दे, कितना अच्छा होगा। तो इम्प्रेस करने के लिए कहा, प्रभावित करने के लिए कहा, दीन दयाल बिरद संभारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आप जानते हैं उनका नाम था मिस्टर लीद। अभी अंग्रेजों के नाम है, आप हिंदी अर्थ ना निकालिएगा। हाँ, तो ये जो मिस्टर लीद हुआ करते थे, इन्होंने तुरंत कहा, देखिए इसे कहते प्रति उत्पन्न मति। भगवान देते हैं मूकम करोति वाचालम, तो भगवान ने तुरंत मति दी। तो मानस की चौपाई का उत्तर मानस से दिया। क्या दिया? जेना दंड करम खल तोरा और नष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। अरे खल, अगर आज दंड न दूं तो वेद की मर्यादा समाप्त होती है। आप जानते हैं हमारी मानस, ये मानस है बाबा महेश भगवान शिव के मन से निसृत होके बाबा तुलसी के मन में आई है। तो मानस घर घर पहुंच जाए, ये कार्य हुआ कहां से? मानस भूल जाते लोग, किसी को स्मृति न रहती। आप जानिएगा सनातन धर्म के सभी शास्त्रों का नाना पुराण, अलग अलग निगम, अलग अलग आगम, सबका निचोड़ एक जगह, ये मानस है। और क्या? गीता सुगीता कर्तव्य। वो गीता कहां से आई? जन जन के पास, वरना लोप हो चुका होता इन ग्रंथों का। किसको रुचि थी? शास्त्रों की, इस रक्षण शास्त्रों के पुनरुद्धार। वास्तव में ये कार्य हुआ जिस स्थान पे हम बैठे हैं, जिन महापुरुषों को, जिनसे हम इतने अनुग्रहित हुए हैं, सनातन की बात करने के लिए हमें आवश्यक है एक संकल्प, एक प्रकल्प ऐसा था जो प्रारंभ हुआ। तो समझ लीजिए भगवान ही सत्य सनातन धर्म की बिना मिलावट की भावधारा को जगह जगह पहुंचाना चाहते थे। देखिए मिलावटी भगवत गीता आज बाजार में बहुत है। एक जगह के स्थान से मैं जा रहा था, वहां बहुत लोग रोड पे खड़े थे और भगवान की भगवत गीता से ये सिद्ध करने में लगे थे कि श्री कृष्ण एक दैवीय राजकुमार है, बस। अरे राम राम। मैंने वहीं पे और देखा भगवान के श्री मंदिर के बाहर उन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लगा के वो लोगों को प्रीचिंग्स कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं चलती है जी, सत्संग के नाम पे भगवान राम, भगवान कृष्ण से हमारे बालकों को दूर कर रही है। बड़ी दुख की बातें हैं। उसी समय मैंने उनसे प्रतिवाद किया। मैंने कहा, आपने कहा अभिजानन्ते माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, आप मेरे को मूढ़ मनुष्य मानते हैं। अरे भुक्तारम, हाँ जानते हो वो भगवान जो सर्वलोक महेश्वर है, जो कहते हैं अर्जुन कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। जिन भगवान ने कहा समस्त भूतों का बीज मैं हूं, सबका बीज प्रद पिता मैं हूं, ओहो निमित्त उपादान कारण मैं हूं, जहां स्पष्ट भगवान असंख्य बार कह चुके हैं। गीता जी में बार बार घूम फिर के आती है, जब भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से ये भगवत तत्व क्या है और उसका सीधा सीधा प्रतिपादन कर दिया, उसके बाद में उसमें मिलावट हुई और बहुत सारे नाम रखे गए। तो बिना मिलावट के सत्शास्त्रों का प्रकाशन कौन करे? तो आप जानिए हम उन महापुरुषों के उपासी हैं जिन्होंने सनातन की उपासना की है। सनातन है वेद, सनातन है शास्त्र, सनातन है भगवान, जिन्होंने किसी प्रकार भी, देखिए आर्षवाणी में, वो आप तक का महापुरुषों की वाणी में कहीं से भी कोई संशय, भ्रम इत्यादि दोष नहीं होते। उन महापुरुषों ने जितनी भावधारा के माध्यम से जो प्रवचन का प्रचार प्रसार किया, उनके माध्यम से भी कहीं उन्होंने कोई व्यक्ति पूजा, निज पूजा आप देखेंगे तो वास्तव में ऐसी महानतम उच्चतम मर्यादाओं की स्थापना की हमारे महापुरुषों ने। हम वास्तव में, और एक बार पूज्यपाद श्री बजरंगलाल सोनी जी के एक रचना सुन रहा था, माने संत मिला अति श्रेष्ठ। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गीता प्रेस में, गीता वाटिका में पूज्य बाबा श्री राधा बाबा सरकार हुआ करते थे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे और प्राण प्रिय भाई जी, उनको वो गुरु माना करते थे।
देखिए, एक विरक्त सन्यासी ने, हाँ, एक तपोनिष्ठ महात्मा ने एक वैश्य सदगृहस्थ महात्मा को अपना गुरु माना। देखिए, ये होती है तत्व की उपासना, व्यक्ति उपासना नहीं। उन महापुरुष के पास, और यहाँ पे देखिए, वो ये युगल द्वय दो महापुरुषों के दिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय, हमारी गीता प्रेस के जो फाउंडर, जिन्होंने स्थापना की, वो महानतम संत, इस युग की अलौकिक विभूति पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी। हम कहें इन महापुरुष के अनुयायी कौन बने? एक परम विरक्त महात्मा पूज्यपाद, इस युग की अलौकिक, आप हम कहें कि साधु और संत मर्यादा की एक ऐसी अनुपम, अगर हम कहें जिनको उदाहरण और ऐसी विभूति, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज किनके अनुयायी बने? सेठ जी के अनुगत बने। तो वास्तव में ये महापुरुष कहाँ रहे होंगे? तो पूज्य बाबा जब सेठ जी का तिरोधान हुआ, सेठ जी और का इस दृष्टि से लोप हुआ। देखिए, हम पुस्तकों में लिखना पड़ता है कि ब्रह्मलीन श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी लिखते हैं कि सेठ जी ब्रह्मलीन हो गए, भाई जी नित्य लीलालीन हो गए। किस दिन, जिस दिन वो इस भौतिक दृष्टि से हम ओझल हो गए, लेकिन वो सदा से नित्य लीलालीन थे, सदा से ब्रह्मलीन थे। आप जानिएगा, जब सेठ जी जब भगवत धाम गए, या मैं कह दूं, ये तो शब्द आपको समझाने के लिए है, कोई बैकुंठवास कहता, कोई गोलोक, कोई कहता ब्रह्मलीन हो गए, ये बहुत अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही अर्थ हम जानिए आप। तो जब सेठ जी इस भौतिक दृष्टि से ओझल हुए, बाबा बड़े उदास थे। बाबा को श्री कृष्ण नित्य प्रकट होते थे, और बाबा को श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मुझे कोई नई रचना सुनाओ। तो ठाकुर जी को बाबा ने कहा, प्रियतम, सब कुछ महापुरुषों ने कह दिया है, अगर मैं कुछ कहूंगा वो पिष्ट पेषण ही होगा, वो पुनरावृत्ति ही होगी, सब कुछ कहा। ठाकुर जी कहते थे, नहीं, कुछ नया सुनाओ। तब बाबा ने प्रियतम काव्य कहा, जिसमें अलग अलग चौपदों में भगवान की ऐसी महिमा कही गई है। तो उस दिन बाबा से जब श्री कृष्ण ने कहा, आज क्या सुनाएंगे, तब क्या कहा? सेठ जी के जाने पे बाबा ने क्या कहा, श्री कृष्ण को क्या सुनाया? ये कहा, बैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहां प्रियतम। एक बैकुंठ नाम की नगरी थी जिसका नाम ऋषिकेश था, और वही बैकुंठ का दूसरा स्वरूप बांकुड़ा। बांकुड़ा और ऋषिकेश, ये दो स्थान बैकुंठ हो गए। बैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहां प्रियतम। राजा विदेह के सदृश सदा, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। राजा जनक जी के समान विरक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे, विदेह थे, पर प्रेमी भी थे। ज्ञान और प्रेम की धाराएं दो नहीं, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले महात्मा सेठ जी थे। हैं? तो क्या, राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम। नारायण नारायण का कीर्तन कराते थे, आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीताराम सदा प्रियतम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समान मर्यादावान थे, शील सिंधु थे। जीवन में उनके वैश्य कुल में जन्म हुआ उन महापुरुष का, तो उन्होंने निष्काम कर्मयोग सिखाया, तुलाधर वैश्य के समान। जीवन में उनके छाया थी, उस तुलाधार की भी प्रियतम। थे अतिशय सरल, दक्ष पर थे, बहुत सरल थे हमारे सेठ जी। महापुरुष सरल होते हैं, सरल होना बहुत मुश्किल काम है, और महापुरुष सरल होते हैं। सेठ जी बड़े सरल थे, पर दक्ष थे। हैं? थे अतिशय सरल,
दक्ष पर थे जग के व्यवहारों में प्रियतम। जब मैंने उनको देखा था आकाश चारिणी थी प्रियतम। हे प्रियतम, जब मैंने उनको देखा था उस समय मैं वेदांत की ऊंची उड़ानों में उड़ा करती थी। गोपी भाव से बाबा ने कहा है? जब मैंने उनको देखा था आकाश चारिणी थी प्रियतम। होती थी सुन के फुल्ल सदा प्रवचन पवित्र उनका प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। आप जानते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सेठ जी का महत्व कोई शब्दों में कह के बता सकता है? भगवान और भगवान के प्यारे संतों का चरित्र अगर दोनों की तुलना करें तो गाऊं राम कृष्ण पे पर न पाऊं भक्ति दाव को। नाभाजी कहते हैं कि राम कृष्ण भगवान की स्तुति करना, उनके चरित्र सुनाना सरल है, लेकिन किंतु महापुरुषों संतों का चरित्र कोई कह नहीं सकता। कोई उन्हें पहचान पाए, उन्हें भगवान ही जानते हैं। पूज्य बाबा निराकार की उपासना किया करते थे, सबको पता है। पहले वेदांती थे, वेदांत की भी एकदम सगुण भगवान को मायोपाधिक ब्रह्म कहा करते थे। ये तो माया से बना है, ये तो माया में स्वरूप है। इस तरीके से मायोपाधिक ब्रह्म कह के सगुण भगवान के प्रति उनके हृदय में निष्ठा नहीं थी, अपितु एकदम उन्होंने कहा निर्विकल्प समाधि हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वही तुरीयातीत अवस्था, तत्वमसी इत्यादि महावाक्यों के भीतर बस इन्हीं का चिंतन। तो सगुण भगवान की भक्ति का उनके हृदय में आदर नहीं था। जबकि शंकराचार्य भगवान ने तो भक्ति रेव गरीयसी करके भक्ति की बड़ी महिमा को माना है। पर पूज्य सेठ जी से जब बाबा मिले कलकत्ता में, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय हमारे स्वामी जी महाराज का प्रवचन हुआ करता था गोविंद भवन में गीता जी पे। पूज्य बाबा ने वो दूर बैठ के सुना और फिर सेठ जी के पत्रों को स्वामी जी पढ़ पढ़ के उनका भावार्थ बताने लगे। तो उन्हें लगा कि ये जिन महापुरुष के लिखे गए पत्र हैं वो महापुरुष और वास्तव में एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं। स्वामी जी से इस पूज्य सेठ जी के विषय में पूछा। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने उनके टिकट की व्यवस्था कराई, बांकुड़ा भेजा। बांकुड़ा में बाबा 15-16 दिन सेठ जी के पास रहे। सेठ जी ने पूरा भरसक प्रयास किया कि ये किसी प्रकार से इनके हृदय में ज्ञान निष्ठा है, अच्छी बात है, किंतु भक्ति का विरोध न रहे, भगवान के सुंदर सगुण स्वरूप को मायोपाधिक न माने। अब देखिए सेठ जी ने क्या लीला की। पूज्यपाद सेठ जी महाराज ने बाबा से बहुत समझाया। अब सेठ जी सरल मारवाड़ी मिश्रित हिंदी में गीता जी के माध्यम से बाबा को समझाते थे। और ये गीता तत्व विवेचनी आई ना, इसके लेखक बाबा है और सेठ जी से लिखवाए गए। सेठ जी बोलते थे और बाबा लिखा करते थे। बाबा परम विरक्त संत हैं, तो सेठ जी के कहने पे नहीं माने, सेठ जी समझाते रहे। अब बाबा कहते किम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणम, तो वो शंकर भाष्य, ये भाष्य, वो भाष्य, और कहाँ योग वशिष्ठ से लेके सारे निर्गुण वेदांति ग्रंथों का ही उदाहरण लेते। सेठ जी ने सोचा, एक दिन बाबा और सेठ जी ट्रेन में कहीं जा रहे थे, तो सेठ जी सामने बैठे थे। भगवान का थोड़ा रस का चस्का मिल जाए तो ये भगवान का विरोध छोड़ दें। तो पूज्य सेठ जी ने अपना उत्तरीय उसकी एक किनारी बाबा के गेरुवे वस्त्र से छुआ दी, और जैसे ही छुआई बाबा की आंखें मिच गई। एकदम गूढ़, एकदम अंतर के ध्यान में, एकदम गाढ़ ध्यान में लीन हो गए अभ्यंतर उनका। और तभी दिव्य तेजो में प्रकाश हुआ और शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला धारिणम, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान विश्व मोहन स्वरूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए बाबा के अंतर हृदय में। बाबा की सारी वृत्तियां
द्रुतगामिनी होके छवि सिंधु में समाने लगी। बाबा आत्महारा होने लगे, लुटने लगे, सारा वेदांत जाने लगा, बहने लगा और भगवान के रूप में आसक्त से होने लगे। तभी बाबा के भीतर का ब्रह्म ज्ञानी जागा। अरे अरे, ये मायोपाधिक ब्रह्म है, इसमें आसक्त हो जाओगे तो निर्गुण ब्रह्म की उस तुर्यातीत अवस्था से नीचे पतन हो जाएगा। अरे रे रे रे, तुरंत ओह अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इन महावाक्यों का स्मरण करके, जिद करके अपनी वृत्तियों को खींच के भगवान से दूर लाके बाहर आ गए। और जैसे बाह्य ज्ञान हुआ, बाबा ने नेत्र खोले, मुझे ये दिव्य दर्शन हुए कैसे? मैं तो सगुण साकार भगवान का मन में भी चिंतन नहीं करता, और ये दर्शन हुए कैसे? ये ऐसे नहीं होता। बाबा सोचने लगे, तभी बाबा ने देखा सेठ जी ने अपना उत्तरीय बाबा के वस्त्र से छुआ रखा है। तो बाबा हंसे, बोला महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम, पर शास्त्र की बात को शास्त्र से ही काटिए तो अच्छा है, ये माया न दिखाएं मुझे। लो सेठ जी देखिए, अंतर जगत निश्चित करता है अमुक आप किनके अनुगत होंगे, आपका वास्तविक आगे का पथ और पाथे ये कहाँ से मिलेगा, कौन से महापुरुष आपको उस परम गंतव्य तक पहुँचाएंगे। पूज्य सेठ जी ने ये देख लिया कि ये भाई जी के अनंत काल के अनुगत हैं, तो हमेशा सेठ जी कहा करते थे एक बार हनुमान से मिल लो, हमें नहीं मिलना है किसी हनुमान से, ऐसे कहते थे बाबा। और एक बार गीता प्रेस जाना हुआ और भाई जी ने बाबा को प्रथम दर्शन में चरण छुए, और चरण छूते ही वो महाभाव सिंधु उनके भीतर ऐसा स्थापित किया कि बाबा भूल गए। राधा नाम से आगे दूसरा नाम जीवन में नहीं निकला। 14 वर्षों का कष्ट मौन, और फिर वो बाबा राधा बाबा बन गए। एक पनियाले वृक्ष के नीचे रहा करते थे तख्त पे। तो एक बात कहें, आप जिन महापुरुषों की ये पुस्तकें पढ़ते हैं ना, वो महापुरुष ही आपके अंतर हृदय में जा रहे हैं। महापुरुषों का वस्त्र, महापुरुषों की लीला स्थली। देखिए हमारे महापुरुषों ने कभी अपने चित्र इत्यादि नहीं लगवाए हैं, पर आपके हृदय में उनका चित्र है कि नहीं है? सेठ जी के नाम से, भाई जी के नाम से, पूज्य स्वामी जी के नाम से हृदय धड़कता है कि नहीं धड़कता है? याद रखिएगा, कोई बाहरी समाधि इत्यादि पूज्यपाद सेठ जी ने और पूज्य स्वामी जी महाराज की आपको दिखती नहीं है ना? उनका कोई स्मृति स्थल ऐसे दिखता है आपको? नहीं दिखता। किंतु जब तक ये घाट रहेंगे, ये स्वर्ग आश्रम का, ये गंगा जी का और ये तट रहेंगे, तब तक सेठ जी की गवाही देते रहेंगे ये स्थान। आप जानते हो संसार में गीता प्रेस सेठ जी की स्मृति है, उनके ग्रंथ। तो हम लोग बहुत बड़भागी हैं। इन महापुरुषों ने हम लोगों को, देखो हमने इन्हें चुना, ये हमारा साहस नहीं है। हमारे वेद में कठोपनिषद में कहा, यमे वेशमणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विमणुते तनुस्वाम। जो भगवान को चुनता है वो भगवान को नहीं चुनता, असल में भगवान उसे चुन लेते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावई कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानई तुम्हें तुम्हें हुई जाई। बहुत सुंदर बात है, भगवान हम पे बहुत कृपा कर रहे हैं। आप लोगों को मेरा बहुत नमन भी है और हृदय में एक आग्रह है। देखिए, इस युवा अवस्था के बालक, हम थोड़े से में चले थे, एक स्थान पे हम लोगों ने संकीर्तन प्रारंभ किया। हमें कोई महापुरुष हमें बाहरी दृष्टि से प्राप्त नहीं हुए, तो कहाँ जाएं? हर स्थान पे जाके देखते तो कहीं सनातन के, हमें रामकृष्ण भगवान की जो हमारी मूल, जो हमारी सनातन आस्था थी,
हमें कोई ऐसे महापुरुष चाहिए जो वास्तव में इस सनातन आस्था को पुष्ट करे बिना मिलावट के। तो हमें कुछ नहीं पता था, एक पुस्तक मिली थी, भगवान से अपनापन। उस पुस्तक ने हमारा जीवन बदल दिया। उसके बाद आपको कहीं आज विश्व के 55 देशों में ऐसी सनातन आस्था में रखने वाले देखिए, धीरे धीरे संकल्प फैल रहा है, अलग अलग स्थानों पे ये भावधारा जा रही है। और मुझे ये पूरा दृढ़ विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष में हमारे सनातनी बालक, देखिए अब ये ऑफिसेस भी जाएंगे और ऑफिसेस का जो माहौल है वो पैंट शर्ट का आप जानते ही हैं, पर संतों के बीच में जाना, उत्सव मनाना, धोती कुर्ता पहनना, कम से कम इन्होंने इन भावों का आदर किया। आज इन बालकों को देखिए, कोई भी इनके फ़ोन में कोई आप कहीं किसी एक्टर एक्ट्रेसेस की फ़ोटो नहीं दिखेंगे। इनका क्रश क्या है, इनके टेलीफोन्स में आप कभी देखेंगे संतों के चित्र देखेंगे। युवानी बदलेगी, बहुत बड़ी बात है। हम पहले प्रार्थना करते थे ना, आजकल बहुत पुराना समय था जब क कबूतर, ख खरगोश और ग गणेश पढ़ाया जाता था, ग गाय पढ़ाया जाता था। अब ग से कि गाय और गणेश जी सांप्रदायिक हो गए, तो सेकुलर गधा होता है, तो उन्होंने गधा, ग से गधा पढ़ाना शुरू किया। देखिए पहले असेंबली होती थी हमारे समय में, अब प्रार्थना बंद करने लगे हैं, कहते कि ये सांप्रदायिक है। हम एक प्रार्थना किया करते थे हमारे स्कूल में, उस समय विद्यालय में होती थी। वो प्रार्थना की कुछ पंक्तियां हैं, वो देखिए, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, हंस विमल मति दे, जग शिर मोर बनाई भारत यह बर उज्ज्वल दे, हंस विमल मति दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, हंस विमल मति दे, हंस विमल मति दे। बहुत सुंदर। अगर हम कहें लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक होंगे कैसे। बच्चे को हमने मोबाइल दिया, मोबाइल के माध्यम से बच्चा देख क्या रहा है। हम अपने बच्चों को पोकीमोन डोरीमोन दिखा दिखा के उन्हें डोरीमोन पोकीमोन बना देते हैं, कार्टून की तरह। मैंने एक बच्चा देखा, उसकी सारी हरकतें बिल्कुल, वो इतना कार्टून में खो गया, उसकी सारी चीजें कार्टून जैसी हो गई। दादी माँ कहानियां सुनाती थी, माँ एक छोटे से कृष्ण भगवान वाली कथा सुनाना है। ठाकुर जी की माँ, ये हमारी परंपरा थी, अपने बालकों को संस्कार माता ही देती है, माता प्रथम गुरु है। पर माता को ज्ञान कहां से होगा। वास्तव में देखिए, सतशास्त्र बचेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हम लोगों को इतने बालकों को तैयार कर दिया जिन शास्त्रों ने, जिन पुस्तकों ने। आप सोचेंगे हमें महात्मा कहाँ मिलेंगे, आजकल सीधे सीधे दौड़ लग जाती है, हमें कहीं से भी गुरु दीक्षा मिल जाए। हम देखिए, अब ये अपना अपना सब लोगों का, वो दिशा मिली कि नहीं मिली, दिशा ही तो दीक्षा है। भगवतीय दिशा की तरफ चले जाएं। हमारे महापुरुषों ने प्रगट रूप से ये छापा तिलक इत्यादि नहीं भी दिया तो क्या दिशा नहीं दी थी। और उन्होंने ऐसा एक अलग से परंपरा स्थापित क्यों नहीं की, ताकि सभी परंपराओं, सभी आस्थाओं का पोषण हो सके। बादल अगर एक स्टेट का हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक महात्मा का करते थे कि बादलों ने घर बसा लिया तो शेष सृष्टि प्यासी रह जाएगी। तो ये महात्मा प्रेम बदरिया थे, ज्ञान की बात, ज्ञान के बादल थे। इन्हें कोई एक मत और एक संप्रदाय में बांध नहीं पाया। इन्होंने सभी भावधाराओं को पोषित किया। जैसे चांद सबके, सूर्य सबके हैं, ऐसे ही पूज्य सेठ जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य भाई जी जैसे महात्मा ये सबके हैं।
बहुत बड़ी बात है। आप रामानंदी हो, श्यामानंदी हो, गौड़ीय हो, आप जिस भी भावधारा को मानते हैं उसमें आपका मन पक्का कर देंगे। कहीं खंडन मंडन के बिना कोई भावधारा चली है? अगर अपना मंडन करना तो दूसरे का खंडन कर ही दिया जाता है, गलती से ही सही, करना तो नहीं चाहिए। पर ऐसी स्थापना, ऐसे आदर्श की स्थापना गीता प्रेस में हुई। कभी कोई लेख में आप बताइए कि दूसरा, एक ही साथ निम्बार्की लिख रहे हैं, वहीं रामानुजी लिख रहे हैं, वहीं पे शंकर मत के लेख लिखे जा रहे हैं कल्याण में। आप जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को इस बात को बड़ी दृढ़ता से समझना चाहिए। इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बालकों को, पहले हम ये पुस्तकें पढ़ें। आप मोबाइल में बहुत समय देंगे तो बड़ी दुख की बात है। मुझे पता लगा कि अभी गीता प्रेस के कुछ और बहुत अच्छे और विभूतियों ने और गीता ऐप जैसी कई चीज़ें बनाई है, वर्तमान में बनाई है, जो टेलीफोन्स के माध्यम से भी लोग पढ़ रहे हैं। सो बहुत अच्छा। आपको नहीं है कि भाई हम पुस्तक कहाँ कैरी करेंगे, तो उससे पढ़ रहे हैं, सो भी अच्छा। किंतु मेरा विशेष आग्रह है, पुस्तकों को भूल ना जाइएगा। देखिए, काउंटर से माला करनी चाहिए। अगर कोई रास्ता ना हो, आप ड्राइव कर रहे हैं, मेरे को किसी ने कहा कि इस माला को ऐसे से करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये भाव को भाव की बात नहीं कह रहा। कली में न देश काल नियम अस्ति, उसका नियम नहीं है। विधि का भी नियम नहीं है। नाम जपो, इसका नियम है। श्रद्धा व हेलिया मम नाम रटंति जंतव, शमे बिनेव गच्छन्ति, शमम बिनेव गच्छन्ति, परे धामनी समादरात। भगवान अर्जुन से कहते हैं आदि पुराण में कि अर्जुन, श्रद्धा या अवहेलना से मेरा नाम असर करता है। तो अगर काउंटर से जप रहे ठीक है, पर माला की तुलना नहीं हो सकती। आप समझिए, एक काम चलाना होता है। तो अगर हमें ऐसे पढ़ना पड़े तो फोन एप्लीकेशन से पढ़ें, ताकि आप सत्संग नहीं कर पा रहे, इसलिए महापुरुषों ने वो रास्ता निकाल दिया। किंतु पुस्तकों को की वंचना न हो जाए हमसे, उन पुस्तकों की रक्षा कीजिएगा, उपहार में दीजिए, ताकि ये देखिए, कृष्ण भावनामृत संघ के स्थापक हुआ करते थे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अंग्रेजों को हरे कृष्णा आंदोलन से उन्होंने जोड़ा। वो कहा करते थे कि ये माला और पुस्तक ये टाइम बम है, सही समय पे फटेंगे। जब जीवन में व्यक्ति को दुख मिलेगा कभी, तो भगवान की तलाश में है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, जो भगवान को चाहे। हरि हरि बोल बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि हरि बोल। तो आप जानते हैं, ऐसे भाग्यवान, हम सबको ऐसे भाग्य बना के भेजा है। मनुष्य जन्म दे दिया तो हमारा भाग्य तो है ना। फिर हम गफलत में जानबूझ के विमुख बन रहे हैं। तो मुझे लगता है अपनी वर्तमान पीढ़ी को, अपने बालकों को पुनः कहानियों से जोड़िए। उस कमरे में बैठी माता जी को बच्चा SMS पे मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप पे, हैप्पी मदर्स डे। रोज माता पिता को प्रणाम करने वाले संस्कृति वाले बच्चे हैप्पी फादर्स डे, ब्रदर्स डे। बाकी दिन भाई पे केस करो, माता को पूछो नहीं। बड़े दुख की बात है, 3-3 घंटे जिम में मशीनें उठाने के पैसे दे दे के मशीन लोहा उठाते हैं, और कि मेरे शरीर में और ऐसे निकल जाए लहरें और मेरा शरीर बन जाए। देहात्म बुद्धि बढ़ाने की जगह और फिर उसमें लगाने वाला पाउडर खा खा के अपना शरीर बढ़ाते हैं। बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? और उसे बढ़ाने के बाद में जब घर आते हैं 3-3 घंटे मेहनत करने के बाद में, तो पिताजी कह दे बेटे पैर दुखने, थोड़ा दबाओगे। मैं थक गया 5 मिनट में कहते हैं। कितनी अजीब बात है। 3-3 घंटे पिक्चर्स देख देख के अपना जीवन, क्योंकि अगर जीवन में उतर गई तो जीवन का नाश, समय का नाश देखने में बहुत बड़ी बात है। पर थोड़ी देर के लिए भीतर झांकें, इसका समय है हमारे पास में। अखबार पूरा एकदम ऐसे जैसे उसमें शटरस मिल रहा हो हम लोगों को। उस अखबार में है क्या? अनर्गल प्रलाप सब जगह का। थोड़ी देर के लिए हम पुस्तकें नहीं उठा सकते।
तो अपने बालकों को हम देखो, माँ जैसे यशोदा है, हाँ, बड़ी रात गई नहीं नींद भई, रात हो रही लाला सो नहीं रहा, कन्हैया तू सो जा, नहीं भैया नींद नहीं आती, छोटा सा कान्हा। तो माँ क्या कहती, बड़ी रात गई नहीं नींद भई, और यशोदा इतिहास कहे हरि को। माँ यशोदा ने राम जी की कथा सुनाने, माँ वो राम जी वाली कहानी सुनाओ है। और पितु आयसु से मुनि भेष किए, रघुनाथ ससीय गए बन को। पहले जन्म सुनाया, फिर कहा लाला पिता की आज्ञा से राम जी थे ना, वो अपनी पत्नी अपनी दुल्हन सीता के साथ में वन में चले गए। हाँ अच्छा माँ, हाँ रघुनाथ ससीय पुनि पंचवटी वन में पहुंचे, तहां रावण आय हरि सिय को। और पंचवटी वन में उनकी दुल्हन का हरण कर लिया रावण ने। तब छोटे से कान्हा, अभी तक तो है निद्रार्थे जननी कथायाम हरेर हुंकारत क्षणवतः, हरि अब तक तो अभी तक तो ऐसे सुन रहे थे, किंतु जैसे ही कहा, आवाज लगाई कि रावण हर के ले गया जनक नंदनी सीता जी को, सौमित्र हे सौमित्र, हे सौमित्र लखन। और तुरंत बलराम जी पास लेटे थे, हाँ भैया रावण सीता जी को ले जा रहा है, तुरंत धनुष बाण संभालो है? पंचवटी वन में पहुंचे, तह रावण आय हरि सिय को, पुनि चौक कहे धनुबान कहाँ, यह व्यग्र गिरा सुख दे सबको। कहानियां सुनाती मां, ये पद्धति है। हम अपने बालकों को कथा सुनाएं, बहुत बड़ी बात। एक बालक मोहन छोटा सा सखा था, ये कथा सुन ली थी स्वामी विवेकानंद जी ने, भगवत विश्वास बढ़ गया, नहीं डरते थे। मां ने बचपन में सुनाई थी, देखो वो ना मोहन नाम का बालक था, वो गोपाल भैया रास्ते में आएगा और वो दारत दारत कर थक्यो चुक्यो न लुटिया दूध। बालक भक्त कथा है, आप अपने बालक भक्त की पुस्तक है, अपनी छोटी छोटी सी पुस्तकें हैं गीता प्रेस की, लेके जाएंगे बालकों को। उन्हें आजकल के बालकों को हिंदी नहीं पढ़नी आती, क्या ही बड़े दुख की बात है। तो हमारी गीता प्रेस ने भी कृपा कर दी, अंग्रेजी में निकालनी शुरू कर दी। अरे कन्नड़ तुम कहाँ से बचोगे? भगवान चैतन्य, अरे कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण है, एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम फलम ब्रजेत। चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई कलयुग की निंदा करता था, कान बंद कर दे, हरे 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 हरे, ऐसे युग की निंदा न करो है? कलयुग के समान कोई युग नहीं है। भगवान ने इतनी छूट दी। ये जो गीता प्रेस आई है ना, तो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। याद रखिएगा, सनातन बचेगा अगर ये शास्त्र रहेंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचाएं, इसका बहुत बहुत साधुवाद है, और अधिक से अधिक लोगों के पास में देश विदेश में पहुंचे, बहुत बहुत। उसके साथ में हमारे शास्त्रों की भी आप रक्षा करना। ये छपी हुई पुस्तकें ये रहेंगी ना, गोपाल सहस्त्र नाम की फलश्रुति में देखिएगा, पुस्तक जहां रखी उस पुस्तक को पूजा करोगे तो भी फल मिलेगा। अब हम हिंदुओं को लोग अंधविश्वासी पता नहीं एक क्षण में बता देते हैं। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अंत समय में एक पत्र लिखा था, वो मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कई बार सनातन धर्म की आस्थाओं की जिनकी पहले निंदा की थी, आज मैं कहता हूं वो सब चीजें ठीक है, सब चीजें सही है। मैं कहता हूं वृक्षों पे आप लोग कलावा बांधते हो, उसका भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक असर है। जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने पौधों में जीवन एक खोज की थी, हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले ही कर दी। उन्होंने एक यंत्र भी बनाया, उसमें बताया कि ये पौधे आप जो मन में सोच के आते हैं, आपके मन में रिफ्लेक्ट होता है और वो अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है। तब मनोती मन्नत मांगने के लिए धागा बांधते हैं, उस समय आप सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उस पौधे के पास में आपका संकल्प अंतरिक्ष में विस्तीर्ण हो जाए, फैल जाए, इसलिए पौधों पे बांधा जाता है। छोटी छोटी चीजें हम समझ नहीं रहे। हमें देखिए, विवेकानंद जी की बात ये थी ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द डेस्टिनेशन इज रीच्ड। तो वो इसलिए कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत,
ये बात हमारे उपनिषद की बात उन्होंने कही थी। बाल्यकाल में उनमें विश्वास कैसे है? इन वार्ताओं को सुन के। ऐसे तो अपने बालकों को सुनाएं। एक बार उनके एक अध्यापक ने, क्योंकि आपको मजाक तो लोग उड़ाएंगे ही, तो आपके पास में अगर कुछ उसका प्रतिवाद के लिए कुछ हृदय के अंदर कुछ ऐसे भावधारा नहीं होगी, ऊंचे विचार ना होंगे, महापुरुषों को सुना नहीं होगा, सत्संग किया नहीं होगा, तो उत्तर क्या ही देंगे? उनकी धारा में बह जाएंगे आप। तो इसलिए बहुत आवश्यक है अपने बालकों में आत्माभिमान, गौरव कैसे भरेंगे सनातन संस्कृति का, गंगा जी का, गीता जी का, भारत माता का। ये गौरव कहां से आएगा? ये आएगा अगर हमें खुद कुछ ज्ञान होगा। महापुरुषों की वाणियां पढ़िए, सुनिए, बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी को ऐसे किसी ने कह दिया था, उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने, और क्लास में आने पे उन्हें कहा, सब अंग्रेज थे, उसमें स्टूडेंट्स और कुछ विद्यार्थी थे हिंदू थे, अंग्रेजी माध्यम था, पूरा इंग्लिश मीडियम था। तो अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा चिढ़ाने के लिए कि सुनो नरेन, तुमसे एक प्रश्न पूछना है। अंग्रेजी में पूछा, क्या? अगर तुमको एक तरफ बुद्धि है, दिमाग, अकल, एक तरफ अक्ल हो, बुद्धिमता मतलब अकल, एक तरफ अकल हो और एक तरफ 5 करोड़ रुपए हो, तुम अकल लोगे कि 5 करोड़ रुपए लोगे? ध्यान से सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने तबक से उत्तर दिया, कहा सर मैं 5 करोड़ रुपए लूंगा। और ताली बजा के सब अंग्रेज हंस पड़े। यही कहते इंडियन फूल्स, भारतीय मूर्खों में यही तो कमी है, अकल ही मांग लेते। देखो लो, पैसा छुना तुम लोगों ने, पैसों के पीछे भागते हो तुम। तो विवेकानंद जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा सर अगर मैं पूछूं आपसे कि एक तरफ 5 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ अकल हैं, आप क्या लेंगे? तो अंग्रेज प्रोफेसर ने ऐंठ के थोड़ा अपने गौरव में, अंग्रेजियत के अभिमान में कहा कि मैं तो 5 करोड़ रुपए एक तरफ कर दूंगा और सीधे अकल ले लूंगा। उनका सर यही बात, दैट्स व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट, यही बात तो है। जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो वही लेता है। अकल तो हम भारतीयों के पास पहले से ही थी जी, हम ऋषियों की संतान हैं, प्रज्ञावान थे। जब आपके मुल्क के लोग नंगे घूमा करते थे उस समय हम वेद मंत्र बोला करते थे। अकल हम बहुत पुश्तैनी हैं, हम लोगों में खानदानी अकलमंद लोग हैं, हम लोग बुद्धिमान लोग हैं। तो हमारे पास में पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है आजकल, तो 5 करोड़ रुपए ही ले लेंगे, तो अकल तो पहले से खूब अच्छी। और आप लोगों के पास पैसा ही पैसा है, अकल के कुछ भी नहीं है, देहले की बात। तो बात यह है कि अपने बालकों को धीरे धीरे हम ऐसे संस्कार भरेंगे तो वो सामना करेंगे। वरना तो कोई कहेगा देखो वो बच्चा क्रॉस लटका लेगा, कोई कहेगा चलो कहीं चद्दर चढ़ाने चल जाओ। ये बात है, समझिए, अपने बालकों को हम जोड़ें। हमने विधर्मियों के उस काल में भी रक्षा कर ली सनातन की, क्योंकि हमारे महात्माओं ने जगह जगह अलख जगाई। समर्थ स्वामी रामदास उधर बंग में गौरंग ने मृदंग पे उमंग भरी, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुरो सूर को जो खंजरी कबीर जी की, तानपुरो सूर को, एक तरफ मृदंग पे गौरंग महाप्रभु ने निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बंगाल, उड़ीसा, उस भारत को गुंजायमान कर दिया हरि बोल से। जब इस्लाम हमारा दमन कर रहा था तो बंग में गौरंग ने मृदंग पे उमंग भरी, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुरो सूर को जो खंजरी कबीर जी की, तानपुरो सूर को जो खंजरी, इधर बाबा सूर का तानपुरा बजा तो उधर काशी में खंजरी बजी कबीर जी की। हाँ, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। नामदेव तुकाराम ज्ञान के भंडार की, नामदेव तुकाराम नाम के भंडार। महाराष्ट्र को, दक्षिण भारत को नामदेव तुकाराम ज्ञानदेव, नामदेव तुकाराम ज्ञान के भंडार की, नामदेव तुकाराम ज्ञान के भंडार की।
और नरसी गुंजायो गिरी कुल गिरी नार है, नरसी गुंजायो। और नरसिंह जी का मायरा भरने ठाकुर आए, पूरे विश्व को बता दिया भगवान आज भी आते हैं, कल की बात नहीं थी। नरसिंह गुंजायो गिर कुल गिर नार है, नरसिंह गुंजायो। और घुंघरू के खनक कर ताल की छनक, घुंघरू के खनक कर ताल की छनक। मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधारे। हमारे उस संतों सूरमाओं और सतियों की धरती उस रेतीले राजस्थान में गंगा जी प्रवाहित कर दी। ओ मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे। मेरा बहुत मन, हमने उस समय रक्षा कर ली थी, दोबारा संक्रमण और आक्रमण हुआ है। अगर आप इन शास्त्रों की रक्षा करेंगे, ये शास्त्र आपकी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। ये देखिए शिखा, इसकी रक्षा कौन करेगा? इस शास्त्र, इन महापुरुषों का। आप जानते हो ना, वहां गीता भवन के उसमें कहते ना, जो पे ये गीता भवन सेठ न बनाओ, तो ये ऐसे ही बना है। आज भी सेठ जी, वो हम श्रृंखला संबंध हमारा लोप नहीं हुआ है। देखिए, मैं उन इतने महापुरुष हमने देखे, और पूज्य श्री और बजरंग लाल जी सोनी जी, एक बार हम उनसे मिले, उन्होंने कहा अभी भी जो परिकर, फिर आगे परिकर आएंगे, और लोग आएंगे, धीरे धीरे श्रृंखला चलती रहेगी। हमने सेठ जी स्वामी जी को अगर आंखों से ना भी देखा हो कोई बात नहीं, उनके ग्रंथों को देखा है, उनके जो परिकर, जो उनके भावों को लेके चल रहे। अद्यावधि बहुत लोग, देखिए इस गीता प्रेस के परम वंदनीय अध्यक्ष जी श्री केशवराम अग्रवाल जी, सेठ जी की वो वार्ताएं सुनाते हैं। पूज्य मलूकपीठ सरकार ने कई बार उद्धरण लिया इस बात का। इस अवस्था में उन्होंने उस काल को नेत्रों से देखा, उन महापुरुष की लीलाओं को, और आज वो सब लोगों को बताते हैं। श्रृंखला तो भी गई नहीं है, फिर उनसे सुने हुए लोग आएंगे, फिर उनसे सुने हुए लोग। महापुरुषों से हमारा संबंध, श्रृंखला संबंध टूटेगा नहीं कभी, अगर मानेंगे। यहाँ पे गीता प्रेस में कई आदरणीय ट्रस्टी महोदय उस काल के हैं, उन्हीं महापुरुषों से जुड़े जिन्होंने अपना जीवन लगाया। हमारे परम आदरणीय सामने श्री नारायण बाबू जी हैं, ये देखिए इनके पूज्य पिताजी की क्या क्या घटनाएं, यहाँ क्या लीला हुई है। सेठ जी के कैसे दर्शन, परम आदरणीय श्री चांद गोटिया जी के पूज्य पिताजी, उनके विषय में मलूकपीठ सरकार कहते हैं कि गीता प्रेस के मैनेजर हुआ करते थे। पूज्य भाई जी के चरित्र में हमने कई जगह पढ़ा है, जब उन परिकरों ने लिखा है गीता वाटिका में चरित्र, तो उसमें बताया कितना नाम की उपासना, कैसे ही नाम निष्ठा इन महापुरुषों के संकल्प के प्रति। परम आदरणीय श्री बैजनाथ अग्रवाल जी और कितने जने अभी अद्यावधि, ये जो उस काल के जो ट्रस्टी महोदय हैं, जिन्होंने उस प्रकल्प को आंखों से देखा, उन महापुरुषों को स्थापित करते हुए। हमने इन लोगों से, इन और मान्यवरों से हमने सुना, कालांतर में हमसे कोई सुनेगा, फिर उनसे कोई सुनेगा। इसे श्रुत परंपरा जीवित रहेगी, श्रृंखला संबंध जीवित रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। मैं पुनश्च आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, ये जन्म शताब्दी, ये 100 वर्ष गौरव का इतिहास है। 100 करोड़ की पुस्तकें हमारे गीता प्रेस ने छापी है, हजार करोड़ का प्रकाशन हुआ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने लिए न मांगे, सनातन के लिए मांगे, सत्संग के लिए मांगे। महापुरुषों का संकल्प बड़े, उसमें लिखा ना, जो पे गीता भवन सेठ न बनाओ, तो कि पानी की, गंगा जल की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। यहाँ महीनों रह के लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। तो मुझे लगता है इन महापुरुषों ने गंगा जी पे यहाँ बुलाया, और आपके घर घर में गंगा जी पहुँचा दी, गीता जी पहुँचा दी। इसलिए बहुत गौरव की बात है। हम कोटि, क्योंकि देखिए हम बालक, हमारी बाहरी विधियों में हो सकता है गीता प्रेस के अनुरूप हम बाहरी रूप से न दिखते हो, हमारे संकल्प प्रकल्प की, लेकिन हम पले पोसे, हम पाले गए इन्हीं महात्माओं के द्वारा हैं। ये जो भगवत विश्वास हम लोगों में आए, इन्हीं महात्माओं के द्वारा है। तो इसीलिए मैं पुनश्च आप लोगों को वंदन करता हूँ। देखिए, जो मैंने सोचा था वो ऐसे कैसे सामने रह गया।
और जो बिन सोचे ही मैंने और जो कहा मेरे हृदय की जो उद्गार महापुरुषों के माध्यम से आए, उसमें त्रुटि हो सकती है पर भाव में कोई मिलावट नहीं है। और ये सच्चे श्रद्धा सुमन इन महापुरुषों के श्री चरणों में मेरे हैं। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय। नरेश जी साहब भुवनेश्वर में एक कथा में गए हुए थे और हम लोगों ने कहा कि हमारा शताब्दी समारोह चल रहा है, अंत के 2 दिन रहेंगे, आप किसी भी तरीके से अपना कार्यक्रम ऐसे करिए जिससे कि इस शताब्दी समारोह में आपके विचार युवाओं पर गीता प्रेस के साहित्य का असर इनके जीवन पर और गीता भवन से इनका जुड़ाव। बड़े ऐतिहासिक क्षण थे, किस तरह ये लोग आए, किस तरह यहाँ जुड़े हैं और किन महापुरुषों का संकल्प है जो इस युवा पीढ़ी से काम करवाना चाहती है। आज भी नारदी निकुंज परिवार के 4 बटुक हमारे पास हैं, हम मांग कर वहां से लाए। हरिदास जी गीता भवन पूरी मिठाई दुकान संभाल रहे हैं, जगदीश सजवान हमारे आयुर्वेद निर्माणशाला में है, राम किशोर जी हमारे कैशियर के रूप में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, एक हमारे प्रतीक जी थे, उन्होंने भी यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आयुर्वेद निर्माणशाला में जुड़े थे हम लोगों से, फिर कारणवश स्वास्थ्यवश उनको जाना पड़ा। इस तरह से हमारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इनके जीवन को देखते हैं और एक ऐसी घटना जो इन्होंने वर्णन नहीं किया, मैं चाहता हूं आपको पता चले। वो घटना है यहाँ सदैव स्वामी जी महाराज के सत्संग में एक बुआ जी और उनकी भतीजी यहाँ आए थे। हम लोगों का कोई वैसे परिचय नहीं किसी से, लेकिन एक कमरा मांगा। स्वामी जी का उस समय में सत्संग चलता था, सीजन थी, उनको एक कमरा दिया गया। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कह दिया 3.5 करोड़ नाम जब जो कर लेता है उसको भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो वो जो छोटी बच्ची भतीजी आई थी बुआ के साथ, बुआ जी विवाह नहीं की, भगवान में लगी हुई थी, उसने देखा कि इनका जीवन ऐसे चल रहा है और स्वामी जी ने आज कह दिया है, पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ रही थी कॉलेज में, तो उसने सुन करके वो इस मार्ग पर चल पड़ी। उसका एक जीवन चरित्र, वो आगे से मैं पूरी स्टोरी खोल नहीं सकूंगा, छोटे कम शब्दों में वो ये भैया बता सकेंगे कि वो कौन थी, वो कहां से आई थी और कैसे जुड़ी, और आज इन बच्चों के चरित्र में जीवन में जो बदलाव है उस एक बच्ची के प्राकट्य से, उसकी लीला से और उसका छोटा सा चरित्र लखनऊ से जुड़ा, गाजियाबाद से जुड़ा, गीता भवन से जुड़ा। ये क्यों जुड़ा ऐसा जो भैया ने बताया, वही बात है कि ये पारंपरिक जो जुड़ाव है। आगे जो जीवात्मा गीता में बताई कि भूत ग्रामस्थ एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो कपड़े बदलती है, आप रोज कपड़े बदल के आ रहे हो वैसे बदल लेती है। तो इस तरह से वो प्राची कैसे आई, वो कहां से जुड़ी हुई थी और इनके इस संस्थान से कैसे उसका संबंध हुआ, मैं चाहूंगा उसका वर्णन भी हम लोग सुन लें छोटे अल्प रूप में। मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं क्योंकि देखिए समय की मर्यादा है। इस युग में एक ऐसी घटना हुई, 3.5 करोड़ कली संतरण उपनिषद में लिखा महामंत्र। महामंत्र कैसे? मूल उपनिषद में है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वैदिक मंत्र की मर्यादा न रहे इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर दिया। हम गीता प्रेस के और सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी को मानने वाले लोग हैं, हमें विवाद और खंडन मंडन से कुछ लेना देना नहीं है। कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है कौन कम है, सब श्रेष्ठ हैं। महापुरुषों संतों की बात भी हम नहीं काटते। पर उन्होंने यहाँ स्वामी जी से कोई ने प्रश्न पूछा था, 13 वर्ष की आयु थी उस कन्या की। अगर मैं कहूँ एक बाहरी सौंदर्य होता है, वो किसी उस जगत की कोई गोपी रही होगी, कोई बाहरी दृष्टि से देखता तो अवाक रह जाता कि इतने सुंदर लोग इस धरती पे अभी भी है, ऐसा सौंदर्य। लेकिन मनस का, अंतःकरण का जो सौंदर्य है, जो भाषा का है, जो वार्ता का है, वैसा सौंदर्य महापुरुषों संतों में और पाया जाता है। ये संसार में बड़ा सुदुर्लभ है। उनका नाम था प्राची। 13 वर्ष की आयु में अपनी बुआ के साथ आई और शायद पूज्य पिताजी से ही कमरा लिया था उन्होंने गीता इनके पास। सबसे पहले दर्शन भी उनको इनके ही हुए। यहाँ आए, परम पूज्य प्रातस्मृत स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए और स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि 3.5 करोड़ महामंत्र के बारे में लिखा है कि भगवान मिल जाते हैं।
तो स्वामी जी ने कहा, शास्त्र में लिखा है 3.5 करोड़ महामंत्र, मतलब एक इसमें 16 नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम है, एक मंत्र हुआ। ऐसे 3.5 करोड़ मंत्र कब होंगे? पूज्य भाई जी ने इसकी कैलकुलेशन करके लिखा है। 64 माला करेंगे और 15 साल तक करेंगे। 64 माला 8 घंटे लगते हैं जप में रोज के। तो 64 माला जब रोज करेंगे तो 15 साल में 3.5 करोड़ हो जाएंगे और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसका ये शास्त्र में इसकी फलश्रुति लिखी है। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? देखो, अगर श्रद्धा और पूरा भाव तीव्र है तो उससे बहुत पहले ही हो जाती है, और भाव क्षीण होने से, श्रद्धा क्षीण होने से इसका असर तो होता है, किंतु दर्शन इसके बाद भी नहीं होते कई लोगों को। ऐसा उत्तर दिया। किंतु स्वामी जी ने फिर बोला, किंतु अगर कोई सम्यक तरीके से करे तो दर्शन होते ही हैं। ये उस कन्या के अंतःकरण पे महापुरुष का एक शब्द लग गया। उन्होंने सिर्फ स्वामी जी के अपने जीवन में उन्होंने कोई सत्संग कभी पढ़ा ही नहीं, ये एक शब्द लेके उन्होंने एक अच्छे बनों पुस्तक खरीदी थी उस समय, सिर्फ अपने जीवन में सत्संग के नाम पे वही पढ़ा। तो पूज्य प्राची जी ने 20 वर्ष में 7.5 करोड़ अनुष्ठान किए। 3.5 करोड़ पे वो रोई नहीं कि भगवान नहीं आए, उनके नाम से रुचि हो गई। और 14 मार्च 2020 को उनका एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में उनकी 6 हड्डियां टूट गई। उसी दिन उनका 15 मार्च 2020 को एक्सीडेंट हुआ, 14 मार्च को उनके 7.5 करोड़ मंत्र पूरे हो गए, मतलब इसके 2 अनुष्ठान पूरे हो गए। तब भी भगवान तो नहीं मिले थे ना। रोड पे एक्सीडेंट हुआ, 6 हड्डियां टूटी और टखने का जॉइंट हट गया। तो डॉक्टर ने कहा कि वो बांधना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एक लड़का आधुनिक वेशभूषा में बलीनो लेके आता है, ब्लू कलर की बलीनो। वो बलीनो अद्यावधि आप कभी दर्शन कीजिएगा, उस बलीनो की कीमत करोड़ों में लगा चुकी है, 10 करोड़ रुपए तक लगाई जा चुकी है, पर जिनकी है वो बेच नहीं रहे हैं। ये इनकी बलीनो है वो। तो वो बलीनो कैसे गई, वो घटना क्या हुई? एक बड़ा गौरा, एकदम गौर वर्ण, एकदम कुंचित, जिनके केश राशि, घुंघराले बाल, अतिशय सुंदर स्वरूप, लेकिन आधुनिक लड़के के वेश में। उसने डॉक्टर के ऑर्थो के पास पहुंचाया, ऑर्थो से बात की और फिर उनको घर पहुंचाया। उनका घर 3 घंटे दूर है लखनऊ से, पर वो लखनऊ में एक रूम लेके, एक फ्लैट लेके पढ़ाई कर रही थी, पीएचडी। वो 12th में टॉपर थी, 10th में टॉपर थी और कॉलेज टॉपर थी। ऐसी बुद्धिमान, ऐसी एकदम बुद्धि की धनी उस कन्या ने, और उन्हें कहा कि आपने मेरा बड़ा सहयोग किया, आप चले जाएं और मैं अपना देख लूँगी। डॉक्टर ने कहा कल तुम्हारे जब पेरेंट्स आ जाएंगे तब तुम्हारा ऑपरेशन होगा, सर्जरी करेंगे। सर्जरी में तार बंधेगा, 6 महीने का रेस्ट होगा, और 6 हड्डियाँ टूटी है, उन्हें भी हील करने में समय लगेगा। अब जब उन्होंने छोड़ा, रात्रि में वो दोबारा आए, कुछ प्रसाद लेके आए, बहुत सारा टिफिन में भर के। अपना परिचय उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर ये बताए, उन्होंने पूछा, वो लड़की बहुत कम बोला करती थी, मौन रहा करती थी। लोग उन्हें कहा करते थे उनके पिताजी से कि आपकी कमरे वाली लड़की। वो कमरा बंद करके कॉलेज से आती थी, रूम में बैठ जाती थी, ध्यानस्थ होकर नाम जप किया करती थी। झरझर आंसू बहते थे, पुलक तन गदगद गिरा, नैन नीर मन पीर, और नाम जपत ऐसी दशा, होत मिलत रघुबीर। ऐसे आंखों से झरझर आंसू, मीरा जपती गिरधर नाम, नाम उसका जीवन बन चुका था। ऐसे में जब वो एक्सीडेंट में भी वो भगवान नाम ही पुकार रही थी, और तद अनुरूप उसको उस लड़के ने रात्रि में आके कहा, तुमने अपने पिताजी को फ़ोन नहीं किया? रात्रि में आके प्रसाद दिया। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी का फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा अपनी माताजी को? उन्होंने बोला नहीं, मैं माताजी को फ़ोन नहीं करूँगी किसी कारण से। तो उन्होंने कहा तो फिर ऐसा करो, अपने चाचा को फ़ोन कर लो। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता है मेरे चाचा हैं? उन्होंने कहा देखो मैं फेस रीडर हूँ, चेहरा पढ़ के बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा पर मेरे पिताजी और मेरे चाचा, उनके पिताजी तो आबकारी विभाग में थे और उनके चाचा जी दरोगा हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी चाचा जी आपस में मिलते ही नहीं सालों में, उनके वैचारिक मतभेद होने से आपस में मिलते नहीं हैं। तो उस लड़के ने कहा आज पर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चाचा के पास गए हुए हैं। तो उसने कहा, नंबर मिलाया, चाचा जी ने कहा अरे बिटिया देखो कितना सरप्राइज है, तुम्हारे पिता मेरे सामने बैठे हैं। वो एकदम स्तब्ध रह गई। फिर उसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कल डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, कोई घर का होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा हम 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। उस लड़के ने जो प्रसाद के बर्तन थे वो भी मांज दिए,
और फिर उसके बाद में कहा अतिशय सुंदर, मतलब लोकोत्तर सुंदर ऐसा छोरा जो साधारण दिखने में नजर नहीं आते। तो उस लड़के ने कहा, उसने कन्या ने कहा, देखिए आपने मुझे प्रसाद कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा कीजिए, आप घर चले जाइए, क्योंकि हमारे घर की, हमारे एक शील की मर्यादा होती है। मेरे घर के लोग सोचेंगे कि कोई पुरुष इसके फ्लैट में क्या कर रहा है, उनके हृदय में कुछ अन्यथा बात ना आए। तो आपने मेरी सहायता की, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चले जाएं। क्योंकि वो आने वाले होंगे, 3 घंटे हो गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उन्हें 3 घंटे और लगेंगे, वो 5 बजे पहुंचेंगे। असल में आपकी गाड़ी खराब थी, वो गैरेज में ठीक हो रही है। तो उनके चाचा जी का तभी फोन आया, उन्होंने कहा बेटे गाड़ी ठीक हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं। उनका यू नो आई एम अ फेस रीडर, अंग्रेजी में कहा उसे। उस कन्या ने पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो हंस के उन्होंने ऐसे कहा मैं तो सभी जगह रहता हूँ, नाम बहुत सारे हैं मेरे नाम, वैसे मुझे प्यार से माधव कहते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं गाज़ियाबाद में से आया हूँ। अब गाज़ियाबाद क्यों कहा? हमारे जो मंदिर के श्री ठाकुर जी राधा माधव जी के कभी आप दर्शन करेंगे, अपने गीता प्रेस के श्री राधा माधव अंक पे जो सबसे पहला चित्र है ना, वो राधा माधव जी गाज़ियाबाद वाले हैं। बड़े बड़े संत पूज्य पथवेड़ा महाराज, पूज्य मलुकपीठ सरकार अपने मुख से कह चुके हैं कि विग्रह नहीं है, प्रगट भगवान है। उस क्षेत्र में आने वाले कोई महापुरुष उनके दर्शन के बिना नहीं जाते। विश्व में कितने लोग उन्हें सोचते हैं कि यूरोप के कई विदेशों के ठाकुर जी हैं। उन ठाकुर जी को आप देखेंगे ऐसे लगता है बोलता हुआ स्वरूप। घंटों ये युवक उनका श्रृंगार करते हैं, 50-60 लोग उनकी सेवा में हैं। छोटा सा स्थान है वो, उस स्थान के वो गाज़ियाबाद क्यों बताया? वो तो वृंदावन की उपासना करती थी, ठाकुर जी वृंदावन बताते। उन्होंने अपना नाम बताया माधव। और कालांतर में ये रहस्य खुला जब उस कन्या की 24 घंटे में उस लड़के ने जाते समय कहा कि उसको बहुत दर्द था। डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दिए थे, पेन किलर्स भी दी थी। पेन किलर्स लेने के बाद दर्द नहीं जा रहा था, सूजन बहुत ज़्यादा थी। तो उस कन्या के उन्होंने प्लास्टर को हल्का सा हटा के उन्होंने कहा मेरे को एक थेरेपी आती है, वो थेरेपी से क्या पता आपको पेन में थोड़ा रिलीफ मिले। उसने कहा नहीं प्लीज़ आप टच मत कीजिए, कुछ कहीं और ज़्यादा इशू हो जाए। उनका नहीं एक बार जस्ट अलाउ मी। और फिर उसने कोई ऐसा हाथ से कुछ धीरे धीरे कुछ मंत्र बोला, एक बार हाथ से कुछ किया, उसी समय वो दर्द चला गया। अगले दिन, पहले दिन का एक्सरे है, आज भी प्राची जी के 3 एक्सरे हैं। 24 घंटे में जो अगला एक्सरे आया उसमें सारी हड्डियां जुड़ चुकी थी, 6 की 6 हड्डियां, वो टखना जुड़ चुका था। डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे किया, 3 एक्सरे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उन्होंने कहा बेटा ये सेम हड्डियों के एक्सरे देखो, ये टूटी हुई हड्डियां और ये जुड़ी हड्डियां 24 घंटे में। सर वो जो कल लड़का जिसने एडमिट किया था उसने एक थेरेपी की थी। तो उन्होंने कहा देयर इज नो सच थेरेपी इन मेडिकल साइंस बेटे, अभी कोई ऐसी थेरेपी वाला पैदा नहीं हुआ है। तुम एक बार उसी लड़के से मिलाओ जो कल तुम्हें लेके आया था यहाँ पे। ऑनरेबल सर मैंने एड्रेस नहीं लिया उसका। उसी लड़के ने कालांतर में उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ। जैसे बागेश्वर वाले महाराज जी सब लिख के दे देते हैं। प्राची जी को कोई विद्या नहीं थी, लेकिन आप मन में कुछ सोच रहे हैं, मान लो अपने 10th के टीचर के बारे में सोच रहे हैं, वो तुरंत बताई थी कि आप अपने 10वीं के विज्ञान के मास्टर जी के बारे में। उसे संस्कृत नहीं पढ़ी थी उसने, वो वेद मंत्र कठोपनिषद उपनिषद सब, उन्हें भगवती मैत्रेयी, गार्गी, चुड़ाला, सुलभा, इन्होंने दर्शन दिए। दमयंती, भगवती सावित्री, उनको इतनी दिव्य विद्याओं का ज्ञान हुआ। अंत के 3 महीने उन्होंने समाधि में काटे। भोजन पानी उन्होंने छोड़ दिया था, भोजन इत्यादि, और उनका भोजन इत्यादि छूट गया। हमें उन्होंने कहा चैत्र मास की 9वीं कल प्राची जी का तिरोधान दिवस है। उन्होंने समाधि ली है बोल के 9 दिन पहले कह दिया था कि हम दुर्गाष्टमी पे जाएंगे। आज अष्टमी है ना, आज आपने देखिए ये महापुरुष अपनी बात कहलवाते हैं, ये राधा माधव जी हैं। आज के दिन उस कन्या ने ब्रह्म मुहूर्त में समाधि ले ली। 10 दिन पहले कहा कि मैं शरीर छोड़ दूंगी, वही मुहूर्त चैत्र का दुर्गाष्टमी होगी जब मैं शरीर छोड़ दूंगी। ये राधा माधव जी क्यों गए, एक छोटी सी बात बता दूं। ठाकुर जी ने कालांतर में बताया कि जयपुर में और मकराना के पास में पहाड़ के एक प्रस्तर खंड पे, मार्बल के एक खंड पे 3 विरक्त भाई बहन, एक भाई और 2 बहनें, वो भजन करते थे, विवाह नहीं किया। तीनों ने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखा, भिक्षा मांग के लाते थे, तीनों विरक्त जीवन जीते थे। 2 पत्थरों पे, एक पे हिंगलू से लिख दिया था राधा, एक पे लिखा था माधव। उन्हीं की आरती करते थे, मूर्ति बनवाने का पैसा नहीं था।
शरीर पूरा हो गया, भगवत सिद्धि किसी कारण से नहीं हुई होगी। कालांतर में किसी एक भाई का जन्म कहीं और हुआ, उस बहन का जन्म लखनऊ में हुआ, एक बहन का कहीं और हुआ। ये जो लखनऊ में जन्म हुआ यही प्राची थी, और ये जो प्रस्तर खंड ये ले गए मूर्तिकार, और कालांतर में हमारे जो विग्रह राधा माधव जी बने हैं। हर भक्त के एक व्यक्तिगत ठाकुर होते हैं, सब भगवान एक ही होते हैं, लेकिन आपके गोपाल जी आपके हैं। आप जब उन्हें भोग नहीं, पड़ोसी के गोपाल जी ने खा लिया है भाव से, तो भगवान ने खा ही लिया ना। अरे नहीं, मेरे गोपाल जी ने नहीं खाया। इसी तरह उनके व्यक्तिगत ठाकुर जी की जिन्होंने उपासना की थी, जन्मों बाद वो ठाकुर गाजियाबाद में स्थापित हुए, तो गाजियाबाद से वही ठाकुर गए मिलने। तो प्राची जी का चरित्र हमने यूट्यूब पे लगभग 80 एपिसोड्स में कहा है। तो अरे हमने तो बालकों को थोड़ा सा, ताकि ये यंग बच्चों में इन्हें समझ में आ जाए, प्राची जी ने हमारे से जुड़े हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। पिताजी हमेशा डरा करते थे कि इनमें राग द्वेष न रहे, ये लोग जीवन में वास्तव में पवित्र संकल्प में बढ़े। हाँ एक, हाँ, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया। उस बलिनों को देखने बड़े बड़े संत आए हैं, उन्होंने कई संतों की समस्या का समाधान कर दिया प्राची जी ने अपनी दिव्य विद्या से। हैं, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, हैं, नए परिवेश में एक नए भेष में वो बल्लीनों चलाना गजब ढा गया, वो बल्लीनों चलाना गजब। प्राची जी को माधव जी ने एक विभूति कही। देखिए हमने शब्दों में लिख दिया, टूटे फूटे जैसे भी हैं, उन शब्दों में एक बार अपनी विभूति कही गीता जी की, वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या कहा उन्होंने? पूछा, माधव, हर जीव परम वस्तु को चाहता है, वो उसे मिलती नहीं है। हर व्यक्ति हर चीजों को प्राप्त करके भी तृप्त नहीं है, तो वो आपको कैसे पाए? आप तो दिखते नहीं। तब ठाकुर जी को, और ठाकुर जी ने उनको कितनी सुंदर बात कही, देखिए। हाँ, ये हम आपको 3-4 इसकी कड़ियां सुनाए थे, और ये उनके प्राची जी का आज तिरोधान दिवस है। ये देखिए राधा माधव जी हैं हमारे, दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी किशोरी जी, ये राधा माधव मंदिर। ये आज ठाकुर जी की इच्छा थी। देखिए मैं तो भूल गया था, और ये भी भूल गया था कि प्राची जी का तिरोधान दिवस, आज उनका शरीर छूटा है, किंतु महापुरुषों की बिटिया थी वो। पूज्य स्वामी जी के एक वचन ने उन्हें भगवत प्राप्ति कराई है। इसलिए उस कन्या के स्मृति में उन महापुरुषों ने प्रेरणा की होगी कि कुछ कहो उसके विषय में। हमारे अवध के नहीं, मिथिला के एक बहुत रसिक संत आए थे, पूज्य पाद श्री मुठिया बाबा सरकार। वो रो पड़े। उन्होंने कहा, जिन्होंने कभी हरि गुरु संतों का संग नहीं किया उनको विश्वास नहीं होगा भैया। लेकिन हमने पूज्य चंद्रकला दीदी को, अपने गुरु महाराज को देखा, जब वो सखी रूप में आते थे तो सखी स्वरूप में षोडशी कन्या बन जाते थे, और हजार हजार मरकरी जला दियो, इतना प्रकाश हो जाता था कक्ष में। हमने अपने गुरुदेव के ऐसे दर्शन किए, ऐसे लीलाएं होती थी। उन्होंने कहा, पूज्य प्राची दीदी जैसे लीलाएं, महापुरुष संत ढूंढ ढूंढ के पहुंच रहे हैं वहां पे। उस कन्या ने उससे पहले ही अपना सब चीज, उसने अपनी 2 चिताएं करवाई, एक में उसका सामान, उसकी तस्वीरें, सब उसने अंतिम संस्कार में करवाई। यद्यपि हमने उससे अनुमति लेके उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह रखी है, उनकी वाणी रखी है, ताकि हम लोग सुन पाएं कैसे भी, लेकिन हम उसको प्रसारित नहीं करते। कोई आके व्यक्तिगत सुनते हैं तो हम सुना भी देते हैं। तो एक दिन उन्होंने पूछा, विभूति, अंतरा पूछा उन्होंने ठाकुर जी से, क्या टीस सी उठती दिल में हर एक के क्यों है? ठाकुर जी से पूछा, सबके मन में टीस क्यों उठती है? हर आदमी कुछ अज्ञात की खोज में क्यों है? तो उस कन्या ने पूछा ठाकुर जी से, तो माधव ने उसे क्या उत्तर दिया? टीस सी उठती दिल में हर एक के क्यों है, खोज में अज्ञात कुछ की जीव सब क्यों है,
कोई अपना हो जिसमें गुण ही गुण हो सारे, चाह में उसकी भटकते जीव बेचारे। कोई नारी पुरुष से प्यार करे, कोई पुरुष प्रेम नारी के मरे। इस नारी पुरुष के प्रेम में सब ही जन्म मरण के चक्र पड़े। सबको सच बतला दो ना, सही रास्ता दिखला दो ना, तुम सबको समझा दो ना, सबके प्रेम हो माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या कहा ठाकुर जी ने कहा है कि हर व्यक्ति के दिल में प्यार करने की जो स्नेह की भावना होती है वो मैं ही हूं। पैपान कौन कराता है? मां के रूप में, पिता के रूप में पालन पोषण कौन करता है? श्रम करके। भाई बहन के नाते में जो लगाव है वो किसका स्वरूप है? जीव के दिल में छुपा मैं प्यार का अरमा हूं, जन्म दे पैपान कराता मैं ही तो मां हूं। हमारे माधव कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बन पिता मैं पालता संतान को कर श्रम, नाता भाई बहन का मेरे प्रेम का ही क्रम। मैं निर्मल प्रेम हूँ पतियों में, मैं पाती व्रत्य हूँ सतियों में। लखों आंख उठा सब स्वजनों में, मैं ही सब प्रेम की गतियों में। सब में मुझे ही पाओगे, मुझ बिन ना रह पाओगे। सब में मुझे ही पाओगे, मुझ बिन ना रह पाओगे। छोड़ मुझे तुम कहाँ जाओगे, कण कण में मुझे पाओगे तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। क्या कहा ठाकुर जी ने? खोजता मुझे, जो भी मुझे खोजेगा सबके मूल में मुझे पाएगा। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, मैं हूं ये प्रकाश, मैं हूं चंदा। क्या कहा? खोजता मुझे जो सबके मुझे मूल में पाता। बन सूर्य उगता, मैं ही तो बन फूल खिल जाता। नील नीले नभ में मैं ही चांद बन छाता। उजली शीतल चांदनी में सबको नहलाता। जब सर्द बयारें बहती है, जब काली घटा कुछ कहती है, बारिश की रिमझिम बूंदों में मेरी हस्ती ही रहती है। पर्वत की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, बन उपवन हरियाई में, गौर से देखो ना प्राची तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। अब देखिए ठाकुर जी क्या कहते हैं। बच्चों का भोलापन देखा है, ठाकुर जी ने कहा वो मैं हूं। गोद में लेटे शिशु का भोलापन मैं हूं। काटता ऊधम वो नटखट बालपन मैं हूं। झूमते यौवन की मैं ही पहली अंगड़ाई। प्रेमी दिल के द्वारे बजती मैं वो शहनाई। जीवन नदिया की रवानी में, कभी बाल बुढ़ापा जवानी में, कविता कवि की शायर की गजल, लेखक की लिखी कहानी में, ये सब मैं हूं। नव जोड़ा देखोगे, मेरा स्वरूप देखोगे, वर नारायण स्वरूप होता है। हाँ। दूल्हे की धड़कन में हूँ, शर्माती दुल्हन में हूँ, जोगी और जोगन में हूँ, बहुरूपी मुझे पाओगे तुम।
मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। हाँ? ठाकुर जी कहते तुम देखना नहीं चाहते, रसो हम अपसु कौनते ही है, ये तरह तरह के रसफल मैं हूं, ये मिट्टी की महक, पुण्यो गंध पृथिव्याम च मैं हूं, सौंधी सौंधी महक, ये पंछियों का चहकना, मोर का नाचना, ये सब मैं ही हूं। हाँ? देखना चाहते नहीं सब आंखें हैं मीची, जल का रस में ही उगाता जो आम और लीची, तेज बल श्री सुंदरता जहां मुझको खोजो ना, पार्थ को बतलाई विभूति गीता में जो ना, कोयल कूकू चिड़ियों की चहक, लखी मोर नृत्य मन जाए बहक, इन सब में मैं प्राची, मैं ही मिट्टी की सौंधी महक, तारों में ज्योति मैं हूँ, सागर में मोती मैं हूँ, हस्ती इकलौती मैं हूँ, दूजी नहीं कोई पाओगे तुम। अब अंतिम पंक्ति ठाकुर जी क्या कहते हैं, ये देखिए बलीनो प्रकरण। अच्छा श्री नरेश भैया जी, ओ ये नरेश भैया जी ने बोला भैया दिखने में, बाकी तो देखो हाँ। अब ठाकुर जी ने क्या किया, समझाते हुए उस कन्या को क्या दर्शन कराया, उनकी चुनरी को अपने मस्तक पे रख लिया और उसे कहा जरा आंख बंद करके एक दिव्य दृश्य देखो। उन्होंने देखा कोटि कोटि ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र शारिका मंडल, ये सब कोटि कोटि तारे सितारे, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और उसी समय तभी हाथ पकड़ माधव जू ने प्राची को निज ढिंग खींच लिया, उसकी चुनरी में सर दे के उसके नैनों को मींच दिया। सखी देखो धरा कैसे घूम रही, कुदरत सारी जो चूम रही, ब्रह्मांड कोटि तारे दशों दिशा मेरा मुखमंडल चूम रही। ये दशों दिशाएं मेरे मुख का चुंबन कर रही है सखी। हाँ सुनो, अरे सखी ये माया मेरी झुंझुनिया है। हाँ तुमने कहा था ना जिस कोई ऐसा हो जिसमें गुण ही गुण सारे, वो कोई और नहीं है, वो इकलौती हस्ती मैं ही हूं। हाँ माया झुनझुनिया मेरी, सुनरी रस मुनिया मेरी, मुट्ठी में दुनिया मेरी, अचरज नहीं मानो प्यारी तुम। अब देखो अंत में कहा, देखो कितने कितने ब्रह्मा और भगवान शिव योगिंद्र मुनिंद्र कैसे स्तवन कर रहे हैं। अंत न आदि न ये तुम आसमां देखो, जोड़ कर श्रुति गान करते कोटि ब्रह्म देखो। देखो कैसे ध्यान मेरे बैठे शिव भोले, देखो तारे कोटि चंद्र रवि आग के गोले। यूं तो सबका हूँ धाता मैं, पर भक्तों पे बिक जाता मैं हूँ कण कण में, फिर भी बिनु भक्ति सामने कभी नहीं आता मैं। और सखी अंतिम पंक्ति है, सुन लीजिए। विमुखों को मैं फीका लगता हूं, अरे भगवान में क्या रस है, पर जो मधुर रस प्रेम के उपासी हैं उनके लिए तो मैं चींटे के समान लगा रहता हूं। आहा क्या, मैं मधु से भी मीठा हूं, शहद से भी मीठा हूं प्रेमियों के लिए, इसीलिए मुझे माधव कहते हैं। क्या, हाँ विमुखों को सीठा मैं हूं, माधुरी रस चींटा मैं हूं, मधु से भी मीठा मैं हूं, माधव यूं ही नहीं कहते मुझे तुम। मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना हमसे। जय जय श्री राधे। देखिए आज ये श्रद्धांजलि, आज का तिरोधान दिवस, संतों का निकुंजोत्सव,
और प्रागट्य दिवस दोनों मनाया जाता है। इन महापुरुषों के इस पवित्र प्रकल्प पे, इस संकल्प पे शायद उस कन्या की चर्चा इन महापुरुषों ने प्रेरित की होगी। मेरे मन में विचार नहीं था ये कहने का, कुछ और सोच के आया था, कुछ कहा कुछ और ही, पर किंतु भगवान ये चाहते थे कहूँ, तो आज हम उनको भी श्रद्धांजलि हम उनके श्री चरणों में निवेदित करते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसी काल में ऐसे ही मिलते हैं, दर्शन होते हैं, बात होती है, संभाषण, स्पर्श होता है, लीलाओं में प्रवेश होता है। ऐसे न जानिएगा कि भविष्य में भगवान मिलेंगे। लाडली लाल की जय। हमारे तीनों